डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देखा होगा, मैंने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक बेसिक्स दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं इन द सेंस, आप अगर लास्ट स्लाइड में देखेंगे तो उसमें मैंने एक मेंशन किया था कि हम सबसे पहले A11 को 1 बनाते हैं गिवन मैट्रिक्स में, है ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, A21 और A31 को 0 बना सकते हैं। ये स्टेप लिखने के बाद वापस हमें किसको क्या करना है, A22 को 1 बनाना है। A22 को 1 बनाने के बाद फिर से इसके बाद जो स्टेप्स होंगे, A12 और A32 को 0 बनाना होता है। ये किसके लिए मैं बता रहा हूं स्टेप्स, अगर हमें A इनवर्स निकालने के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है तो। अब इसके बाद एक और, इट मींस ये हमारे फॉर्मूलेज हो गए। अभी मैं आपको यहां पर बता भी दूंगा कि कैसे ये हमने यूज किया हुआ है। अभी यहां पर देख सकते हैं A33 बनाना है। A33 के बाद अगर इसमें देखते हैं A33 ये होता है 1, और तो ये वाले एलिमेंट को 0 बनाना था। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या हो गया, A23 और A13 इनमें से किसी को भी 0 बना सकते हैं। अभी ये फॉर्मूला एडॉप्ट करने के बाद अब मेन चीज क्या है, कोई भी मैट्रिक्स का हमें अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो उसकी सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी को चेक करते हैं। सिंगुलरिटी का मतलब क्या हो गया, हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये भी होना चाहिए, उसमें वो बेसिक्स था, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। और उससे पहले हमें कभी भी क्वेश्चन जब दिया होगा तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। किस लिए निकालना है, कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ऑफ मैट्रिक्स चेक करने के लिए। तो यहां पर ये डिटरमिनेंट मैंने इसका निकाला है। सॉल्व करने के बाद मेरे पास -2 वैल्यू आती है। ये देख सकते हैं, ये -2 वैल्यू आई है। -2 इट मींस नॉट इक्वल टू 0। अभी ये ध्यान देना, मैंने जो बोला था ये मैं इरेज कर दूंगा बाद में। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है, अगर मेरा डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0 आया तो A इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इट मींस आई कैन राइट डज नॉट एग्जिस्ट। कब, जब डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 आती है, यानी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरी अगर 0 आ जाती तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता, और सिंगुलर हो जाता तो हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है जिसमें ये इक्वल टू 0 नहीं हुआ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं A इनवर्स एग्जिस्ट एज मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर मैंने लिखा हुआ है। तो ये चीज भी मैं लिखे रहने देता हूं। अब इस स्टेप्स को लिखने के बाद हमें क्या चीज लिखना होता है, आपको ध्यान होगा मैंने जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज करना है तो हमें क्या लिखना है, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I को यूज करना है फर्स्ट स्टेप में। प्रोवाइडेड, इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखना है, और उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है। और स्टूडेंट्स मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना स्टार्ट किया तो आप कोई भी और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। यानी आपको इन बिटवीन कोई भी या मेरा कहने मतलब है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, आपने जहां से स्टार्ट किया, रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें ये फॉलो करते हुए लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंसीडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। ये वाला क्या है हमारा, आप देख सकते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर A इनवर्स हमने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया है। अब इसको जैसे मैंने ये लिखा कंसीडर करने के बाद, तो इसके नीचे आप देख सकते हैं मैंने मैट्रिक्स लिखा, जो कि ये मैट्रिक्स हमने लिया हुआ था, आप जस्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद A इनवर्स एज इट इज रहेगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम। इसका ऑर्डर क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है। तो 3 इंटू 3 भी यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं ये 3 इंटू 3 का ही ऑर्डर है।
लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। हमने एज इट इज वैल्यू लिखी है, जिसको निकालना है, जैसे कि हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो आपने देखा होगा हम एक्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट तक, तो लास्ट तक हमने इसको भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब ये मेरे लिखने के बाद अभी करना क्या है, ये फॉर्मूला यूज करके हमें इस मैट्रिक्स को, जो लेफ्ट साइड में ए मैट्रिक्स है, उसको किस में चेंज करना है, ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर करना है, ये ध्यान रखना। और जो भी फॉर्मूला हम इसको करने के लिए यूज करेंगे, सेम हमें राइट साइड में भी इसमें अप्लाई करना है, और उसके लिए हमें स्टेप्स ये फॉलो करने हैं। ये स्टेप्स केवल किसके लिए यूज करने हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए, ठीक है। अब सपोज हमें ये पहला a11 है, तो यहां पर a11 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर 0 है, तो हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज किया है। अब आप देख सकते हैं पहले ही मैंने क्या लिखा, हम जो आपको मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन में 3 चेंजेस करने के लिए बताए थे, क्या क्या, एक इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज किया, अप्लाइंग R1 इंटरचेंज विद R2। तो ध्यान देना यहाँ पर डबल साइड एरो है, R1 इंटरचेंज विद R2। जैसे ही हमने R1 इंटरचेंज विद R2 किया, ये देख सकते हैं ये R1 मैंने हाइड किया, यहां पर देख सकते हो 1 2 3 R1 में आ गया, देख सकते हैं। और सेम वे ये जो R2 था जो मैंने अभी हाइड किया है, वो R2 देखो यहां अपीयर हो जाता है 1 2 3 में, देख सकते हैं, ठीक है। सो हमने ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो क्या है, यहां पर यूज किया, लेकिन सेम वे राइट साइड में भी हमें यूज करना है। तो राइट साइड में भी देख सकते हैं 1 0 0 यहां पर R1 है, लेकिन वही यहां पर क्या हो गया, 1 0 0 R2 में चेंज हो गया है, और R2 जो था वो R1 में, यानी हमने ये अप्लाई कर दिया क्या, इंटरचेंजिंग। किस लिए किया है, क्योंकि हमारा इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, a11 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए था, और a11 इस एलिमेंट में कौन सा है, इस मैट्रिक्स में कौन सा है, ये वाला है, तो हमने इसी का ही यूज कर लिया, इसी में से। ओके, अभी जो हमने राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो अप्लाई किया, वो केवल R1 में ही अप्लाई किया और R2 में, क्योंकि इंटरचेंजिंग किया था। इसके बाद क्या स्टेप आता है, अब देख सकते हैं, इसके बाद हमें कौन सा स्टेप 0 करना है, या तो हम a21 0 कर सकते हैं या a31 0 कर सकते हैं। तो यहां पर अभी ये a21 ऑटोमेटिकली 0 हो गया जब हमने इसको इंटरचेंज किया, तो ये वाला हमें स्टेप्स अब नहीं करना है। अब हमें किस पे मूव करना है, a31 पे। तो a31 में अभी यहां देख सकते हैं क्या है, 3, कौन सा है, 3। अब इसको मैं आपको बताना चाहूंगा, इस 3 को हमें 1 बनाने के लिए, इस 3 को 1 बनाने के लिए ये 3 किस में है, R3 में है, तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, R3 में ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें किसका हेल्प लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प किसका लिया है, R1 का हेल्प लिया है, ठीक है, देख सकते हैं R1 का। तो ये -3 कैसे आता है, तो आपको याद होगा मैंने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आपको बताया था। तो यहां पर ये R1 एज इट इज हमने डिसाइड किया कि R1 का यूज करना है, बट K की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे डिसाइड होगा, हम इसको R3 प्लस KR1 लिख के किस में चेंज करना है, 0 में चेंज करना है। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखेंगे, R3 की कौन सी वैल्यू है, 3 है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पॉइंट आउट भी कर रहा हूं, ये 3 मैंने इसके नीचे लिखी, मेरे को K की वैल्यू मालूम नहीं है, जो कि ऑफकोर्स मुझे यहाँ मालूम है, लेकिन कैसे निकाली वो मैं आपको बता रहा हूँ। और R1 क्या है, R1 कौन सा होगा करस्पॉन्डिंग, इसका R1 क्या होगा, ये R1 होगा, हम इसके लिए ही वर्कआउट करें तो ये ही R1 होगा इसका, तो ये हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं K की वैल्यू मेरी -3 आ रही है, तो इसलिए हमने ये K इधर -3 यूज किया है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला में अगर ये नॉन जीरो स्केलर हमें वैल्यू नहीं मालूम है तो इस तरीके से ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन ये हमारा 0 के लिए फाइंड आउट किया है। अभी जो मैं आगे कहीं पर 1 के लिए जब फाइंड आउट किया है तो वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आपको K का वैल्यू नहीं मालूम है तो ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। अभी ये चीज अप्लाई हम कहाँ पर करेंगे, इस पूरे पे और इस पूरे पे अप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो R3 आपको दिखाई दे रहा है दोनों पे अप्लाई करेंगे। अब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट तो आपने 0 के लिए वर्कआउट किया ही है, तो इसलिए हमारा वर्कआउट 0 हो गया।
ठीक है। सेम वे अब जो ये R3 यहां पर है इसको भी आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, अभी वापस अगर मैं आपको बताता हूं, यहां पर R3 कौन सा एलिमेंट हो गया, अभी ये कौन सा वाला, ये वाला R3 हो गया। इस R3 की जगह मैं 1 लिखूंगा, प्लस k की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 है, और R1 क्या है 2 है, तो ये मैंने 2 लिखा, इज इक्वल टू 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के लिए हमें क्या करना था, हमने जिसके लिए करना था हमने वो फॉर्मूला बनाया, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो ही हमें लिखनी है। तो आप देख सकते हैं 1 - 6 इज इक्वल टू -5 आती है, तो ये मेरी वैल्यू -5 आई। सिमिलरली इसके राइट साइड में भी हम ऐसे ही यूज करेंगे, यहां पर कौन सा, लेकिन अप्लाई यहां करेंगे, लिखेंगे हम, ध्यान देना ये जो मैंने लिखा है वो इसके लिए लिखा है, ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे, लेकिन और बाकी किसी भी चीज में R1 और R2 में कहीं चेंज नहीं होगा, जो मैंने R3 लिखा है वहीं पे ही चेंज होएगा, ठीक है। अब ये 0 यहां पर देख सकते हैं, यहां पर R3 में ऑलरेडी 0 है, अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं, ये मैंने 0 लिखा है इसकी जगह पे, और प्लस -3 का स्केलर लिखा, और ये भी R1 में 0 है, तो मेरा कोई चेंज नहीं होता, मेरे आंसर 0 ही आता है, इसलिए राइट हैंड साइड में मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 आया है। इसका तो मैंने अभी आपको बताया ही है। ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व करके निकालेंगे, कैसे, इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करके। मेनली यहां पर क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें पूरे ही R3 पे अप्लाई करना है, R1 को लेके, पूरे ही R3 पे अप्लाई करना है R1 को लेके, और R3 एक न्यू आपका बन जाएगा इसको छोड़कर। ओके, अभी आपने देखा होगा ये 1 0 0 बन गया, यानी हमने फर्स्ट स्टेज पार कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर A22 इज इक्वल टू 1 है, तो A22 इज इक्वल टू 1 हम चेक करते हैं कि इसमें ऑलरेडी है कि नहीं, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है, तो हमारा लिए ये वर्कआउट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अब जब A22 हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर और इसके नीचे, यानी कौन कौन सा, A12 और A32 को 0 करना है। अब आप देख सकते हैं जो हमने बोला वही, अभी यहां पर दो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एक साथ लिखे, और वो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करने के बाद लिखिएगा, एक एक करके ही पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद, क्योंकि अभी मेरे को ये मालूम था कि मुझे ये दोनों, इसको अप्लाई करने के बाद मैं एक साथ कर सकता हूं, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है। पर इसमें आपको ये भी एक नॉलेज हो गई है कि हम केवल एक एक करके नहीं, दो को भी एक साथ हम यूज कर सकते हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो बताया, A22 1 होने के बाद क्या क्या करना है, A12 और A32, इनमें से किसी के लिए भी। अब A12 आप कौन सा होगा देख सकते हैं, ये 2 है, इसको 0 और इसको 0 किया है, तो देखो ये वाला कौन से रो में है, R1 में है, और ये -5 किस में है, R3 में है। तो देखो मैंने यहाँ पर R1 के लिए किया है और R3 के लिए किया है। R1 के लिए मेरे को 0 करने के लिए क्या फार्मूला बनाया है, किसका यूज किया, R2 का, जैसे मैंने यहाँ ऐसे बनाया था वैसे यहाँ पर भी ऐसे बना के मैंने ये -2 जो कि एक नॉन जीरो स्केलर है उसको फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली ये वाला -5 जो 0 करना है उसके लिए मैंने ये फार्मूला बनाया। इट मींस मैंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को, है ना, R1 और R3 में अप्लाई करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पूरा चेंज हो जाएगा। ये पूरा R1 जो 1 2 3 था अभी आप देख सकते हैं यहाँ 1 0 -1 हो गया है, किसको अप्लाई करने के बाद, R1 को। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हमने R3 को भी मैंने डायरेक्टली चेंज कर दिया है, वो क्या हो गया, 0 0 2 हो गया है। तो ये दोनों 0 आपके आ जाते हैं, कौन से वाले, 2 और -5 के ये दोनों 0 यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए, किसका यूज करने के बाद, इसका यूज करने के बाद, और हमारा ये स्टेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा ये और ये स्टेज कंप्लीट हो गया। अब किसका स्टेज आता है, स्टेज नंबर 3, जिसमें कि सबसे पहले हमें A33 को 1 करना है। तो हमारा लास्ट सेट ये था स्टेप, इसमें चेक कीजिए कि ये हमारा A33 कौन सा है, ये वाला A33 है ना, ये वाला। तो A33 1 तो है नहीं, लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ इसलिए पर्टिकुलरली भी आपको ये एग्जांपल देके किया है कि इसमें काफी चीजें इंटरचेंजिंग वाला भी यूज हो गया है और ट्रांसफॉर्मेशन और दो भी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ यूज करके मैंने आपको बता दिए। बट एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब किसी भी
किसी भी रो या कॉलम में, आई रिपीट, किसी भी रो, क्योंकि मैं यहाँ पर रो में ही 0 करूंगा, अभी कौन सी वाला, सॉरी यहाँ पर ये 1 करूंगा, तो इसमें क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अब ये ध्यान देना, जो हेल्प जो हमें लेनी थी R2 या R3 की, वो हेल्प नहीं लेंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं लेंगे, अगर आपने इसको 1 बनाने के लिए किसी का भी हेल्प लिया, यानी R1 और R2 का हेल्प लिया, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली क्या लिखा है, R3 ट्रांसफॉर्म टू 1/2 R3। ये सबसे इजी तरीका है कि इसको 1 बनाने के लिए इसी को इसी से ही डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने किसी भी R1 या R2 का हेल्प लिया तो ये जो आपने ऑलरेडी 0 बनाए थे वो भी चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात, बहुत ही अच्छी तरीके से सोच विचार के करना, क्योंकि अगर आपने ये डबल 0 को ध्यान नहीं दिया और आपने R1 R2 को यूज किया, और ये केवल आपको ध्यान लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में ही करना है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में करने के बाद वो किधर आपको शिफ्ट करना है, राइट साइड में भी वही अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। अभी मैं इस पे स्ट्रेस डाल रहा था कि इसको 2 को 1 बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, R3 ट्रांसफॉर्म टू हाफ R3, तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेम हमने किस पे अप्लाई किया, इस पे भी अप्लाई किया, तो इसको अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5/2, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ -3/2, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 1/2। यानी मैंने ये R3 ट्रांसफॉर्म टू हाफ R3 किसमें, लेफ्ट साइड और राइट साइड में अप्लाई कर दिया। अब वापिस देखना है कि जैसे हमने ये थर्ड स्टेज का फर्स्ट पार्ट अगर हमने कवर कर दिया, तो कौन से पार्ट रहते हैं, A23 एंड A13। तो इसमें आप देखिए A23 कौन सा होगा, ये वाला होगा, और A13 कौन सा होगा, ये वाला -1 होगा। इन दोनों में से कोई भी आपको 0 एक साथ, एक के बाद एक कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने यहां पर 2 अप्लाई किए थे, यहां पर भी मैंने इन दोनों को एक साथ अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसमें यह भी ध्यान देना है कि हमने R1 के लिए कौन सा अप्लाई किया, R1 प्लस R3 किया, इसी में से देखो ये R1 को मेरे को किसमें, A13 का किसमें आ रहा है, R1 में आ रहा है। आई रिपीट, A13 को जिसको कि हमें 0 करना है वो R1 में आ रहा है, तो मैंने किसका हेल्प लिया, R3 का हेल्प लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्ट विजुअल इंस्पेक्शन से इसको मैं इससे अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास 0 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको 0 करना चाहता हूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, आइदर इसका हेल्प ले सकता हूं या इसका हेल्प ले सकता हूं, है ना। तो यहां पर मैंने किसका हेल्प लिया है, R1 में इसके साथ R3 ऐड किया है, और R2 में R2 माइनस 2R1, R2 में R2 माइनस 2R1, ठीक है, R2 माइनस 2R1। तो अभी ये जो चीज लिखी है -2R1 जो लिखी है, इसमें एक चीज ध्यान देने वाले, इसमें अच्छा एक चीज यहां पर है कि ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास माइनस है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं, प्लस में कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि R2 हमारे पास 2 है, और ये अगर मैंने माइनस यूज किया तो क्या हो जाता है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यूज नहीं किया। तो यहां पर ये प्लस लेंगे तो ऑलरेडी R1 क्या है मेरे पास -1 है, तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं R2 प्लस 2R1 अगर मैंने इसमें अप्लाई किया तो देखो इसमें कुछ चेंज हो रहा है ना। R2 हमारा कौन सा था, ये था R2 में हमारा इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमें क्या करना था, तो ओके। अब ये भी जो चीज है, ये मेरे जो R1 लिखा है ये R1 भी नहीं लिखना है, तो इसमें मेरा हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन केवल इसी में मिस्टेक हुआ है, बाकी मैंने करेक्ट किया है। यानी यहां पर मेरे को क्या करना है, R2 माइनस 2R3 यूज करना है, क्लियर। अभी क्यों, अभी जैसे मैंने आपको बताते देखा, तो यहां पर अगर मैंने इसका यूज करा तो ये भी चेंज हो रहा था ना, अभी ये चेंज ना हो इसलिए हमें R3 का यूज किया है। अब ये करेक्ट है, -2R3। अभी देखिए भले ही हल्का सा मेरे से डिफ्लेक्ट हुआ है पाथ से, लेकिन आपको भी इससे आइडिया लग गया होगा कि हमें ध्यान रखना है कि जब हम R1 R2 में चेंज करने हैं तो हमें एक ही कॉमन रो का ही यूज करना है, एक ही कॉमन रो का यूज करना है। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने R3 का ही यूज किया है दोनों में, R1 R2 को चेंज करने के लिए।
तो ये कभी कभी कहते हैं कि जब कुछ गलती होती है वो अच्छे के लिए होती है, तो यहाँ पर ये जो मिस्टेक थी वो आपको इंडिकेट करने के लिए हो गई बाय चांस कि मेरे को यहाँ पर आपको ये स्ट्रेस देना है कि जब भी हम R1 R2 एक साथ कभी भी दो जीरो या ऐसे करके बनाते हैं तो एक ही रो का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही रो यानी R3 का ही हेल्प लिया है, यानी इसी R3 का हेल्प लिया है। तो उसको जब करेंगे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कौन सा था, ये दो जीरो बनाने थे तो ये ऑलरेडी जीरो हो गए, है ना। और सेम हमने अप्लाई किधर किया, राइट साइड में। तो राइट साइड में जब हमने ये अप्लाई किया तो हमारा क्या आ रहा है, R1 में, R1 क्या था, ये R1 में हमने इसके साथ R3 के लिए ऐड किया तो 1/2 आ गया, देख सकते हैं। ये जो R1 है इसको हमने R3 के साथ ऐड किया तो 1/2 आ गया। सिमिलरली अभी ये जो R2 है उसको हमने किसके साथ किया, -2 R3 के साथ। -2 R3 का है ये, है ना, -2 R3, क्लियर हुआ। R1 ये है और -2 R3। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब जैसे ये आता है, ठीक है, ये हमारा यहां पर देख सकते हैं एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, यानी जो हमारा इनिशियल स्टेज था आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो किस में कन्वर्ट हो गया है, इसमें कन्वर्ट हो गया है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रिवर्स हो गया। अब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बाकी रहेगा, ये वाला पार्ट ए इनवर्स रह जाता है और बाकी हमारे पास ये आंसर एज इट इज आ जाता है। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन इस फाइनल आंसर में पहुंचने से पहले हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो अगर अब ये आंसर आने के बाद जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया है, एग्जैक्टली मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करके आपको सेम आंसर आना चाहिए। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 99% नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हमें भले वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न लेके हमें आना जरूर चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अगर सॉल्व करेंगे जिसमें कि ये स्टेप्स चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स A11 A22 A33 वही रहेगा, बट ये वाले स्टेप्स चेंज हो जाएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली जो मेरे फर्स्ट लेक्चर में था बेसिक्स वाले में आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये स्टेप्स होगा वो आप अकॉर्डिंगली कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।